जय हिंद बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है। तो आज इस वीडियो में बच्चों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप सभी लोग इस बार जो प्रैक्टिकल होने वाले हैं आपके आईटी में, वो किस प्रकार से कंडक्ट करने वाले हैं, किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको कॉपी लिखनी है। बहुत सारे बच्चे कॉपियों को लिखने में मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है। तो आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है, और आपको पहले से ही इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। ठीक है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हमको कॉपी किस तरीके से मिलेगी और पेपर किस तरीके का मिलेगा और किस तरीके से हमको बाद में वो कॉपी लिखनी है। राइट। तो सबसे पहले हम लोग इधर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने एक आपको कॉपी का शो किया है। अब जैसे कि ये कॉपी क्या है, ये अभी फिलहाल अपने स्कूल की कॉपी है। और यहाँ पर जो कॉपी आपको दिख रही है ये, तो इस जगह पर क्या होगा, आपका सीबीएसई की कॉपी आपको मिलेगी। यहाँ पे सीबीएसई का आपका इन्फॉर्मेशन रहेगा। ठीक है। और बाकी फॉर्मेट लगभग लगभग आपको कुछ इसी तरीके से देखने को मिलेगा, जहां पर आपको नेम ऑफ एग्जामिनेशन, अपना नेम, इस तरीके से रोल नंबर वगैरह सारी चीजें फिल कर दी होंगी। और ये याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आप रोल नंबर फिल करेंगे, वो आपको जो बोर्ड से प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना, जो बोर्ड से आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो वाला आपको फिल करना है, ना कि आपके क्लास या सेक्शन का। राइट। ये याद रखिएगा कि जो बोर्ड से रोल नंबर दिया जाएगा वो रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है ना। सब्जेक्ट कोड, तो सब्जेक्ट कोड आप सभी को पता है कि आपका सब्जेक्ट कोड कितना है, 802। राइट। वो आपसे पूछा जाएगा, वो आप इधर फिल कर दीजिएगा। ठीक है। ये सब चीजें छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है इसका। क्लास सेक्शन वगैरह ये सब चीजें नहीं होंगी आपके, क्लास और सेक्शन। ठीक है ना। डे और एग्जामिनेशन वगैरह होगा। ठीक है। और एक चीज और यहाँ पे क्लियर करता हूँ बच्चों में कि जो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे वो आपके सेक्शन के रोल नंबर के हिसाब से नहीं होंगे। जो आपका एलओसी होगा, ठीक है ना, जो आपको बोर्ड में रजिस्ट्रेशन किया गया होगा, तो उसके बिहाफ पे जो अल्फाबेटिकल क्लिक होंगे आपके। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपके पहले सेक्शन ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। और आपका जो ग्रुप बनेगा, यानी कि बैचेस बनते हैं आपके, ठीक है ना, तो वो एक बैच में आपका अप्रॉक्स 30 स्टूडेंट्स रखा जाता है। ठीक। तो आप ये मान लीजिए कि 30 30 30 करके आपका जो है अल्फाबेट वाइज आपका प्रैक्टिकल कंडक्ट होगा। तो कॉपी कुछ इस तरीके से रहेगी, फ्रंट पेज आपको कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है। फ्रंट पेज के बाद आपको कुछ इस तरीके से पेजेस मिलने वाले हैं, लाइक इस तरीके से। ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेंगे इस तरीके से उसमें पेजेस होंगे, किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से हमको आउटपुट रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे पहले देख लेते हैं पेपर। ये आपका रहेगा प्रैक्टिकल का पेपर, कुछ इस तरीके से रहेगा। इसमें दो क्वेश्चन आपको जावा के रहेंगे बच्चों, एक क्वेश्चन ये और एक ये। यहाँ पे और लगा हुआ है, इसका साफ साफ मतलब ये है कि या तो आपको ये करना है या फिर ये करना है। ठीक है। अभी हम इसमें से एक एक क्वेश्चन ले लेंगे आपको, आपके लिए। ठीक है। और फिर उसी तरीके से, मतलब आप पहले ये देख लीजिए आपको टोटल टाइमिंग कितना रहेगा, 3 घंटे का रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो कितने के रहेंगे आपके, 40 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है ना। तो ये 40 का रहेगा। इधर आपका जो स्कूल नंबर और सेंटर नंबर वगैरह ये सारी चीजें हैं, ठीक है, वो रहेगा। तो ये देखिएगा कि आपका जो जावा का प्रोग्राम होता है वो कितने मार्क्स का रहेगा, 10 मार्क्स का। ठीक। टोटल 40 में से 10 आपके जावा के लिए हो गए, और 10 का आपका ये वाला क्वेश्चन रहेगा, 10 ही नंबर का आपका ये वाला क्वेश्चन रहता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब इधर आ गए हम लोग यहाँ पर। तो ये देखिए टेबल दी गई है, दो टेबल आपको दी गई है, एक पहले तो ये टेबल दी गई है और ये, ठीक, दूसरी टेबल आपको ये दी गई है। तो आप चाहें तो इसमें से ये कर सकते हैं और चाहें तो ये कर सकते हैं। दोनों टेबल्स आपको लगभग लगभग एक जैसी ही मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग टेबल्स प्रोवाइड की जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक जैसी ही आपको टेबल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो 10 नंबर आपका हो गया जावा का प्रोग्राम, 10 नंबर आपका हो गया इधर डीबीएमएस का, 20 नंबर हो गए। अब बचे आपके 20 नंबर, तो उस 20 नंबर में से आपका देखिए यहाँ पर 10 नंबर का क्या है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड का मतलब है जो आपने प्रोजेक्ट फाइल बना रखी है। ठीक। वो हो गया। फिर आपका आ गया प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क जो बच्चों हमने बताई थी, आपकी फाइल एक प्रोजेक्ट फाइल बनेगी। राइट। हमने क्लास में डिस्कस किया होगा आप लोगों से कि फाइल के बारे में। तो यहाँ पर जो आपके टॉपिक्स वगैरह हैं वो आपके ग्रुप में ऑलरेडी भेज दिए गए हैं रोल नंबर वाइज। ठीक है ना। तो 5 नंबर का आपका वो फाइल होगी और 5 नंबर का आपका वाइवा होगा। और मोस्टली बच्चों जो वाइवा होता है, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो आपके प्रोजेक्ट फाइल से पूछे जाते हैं। ठीक है ना। जो आप प्रोजेक्ट फाइल बना करके सबमिट करते हो, तो उस फाइल से मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अब इसमें करना क्या होगा कि जब भी आप अपना प्रैक्टिकल के लिए जा रहे हैं, तो आप अपने प्रोजेक्ट फाइल को एक बार बहुत अच्छी तरीके से रीड आउट कर लें। ठीक। इस तरीके का क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं और ये देखते हैं कि इसको बेसिकली सॉल्व कैसे करना है। राइट। क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है आपको क्या। ठीक। ये हो गया।
चलिए, पेपर आपने देख लिया। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू चेक वेदर अ नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिए गए, तो आपसे ये पूछा गया। दूसरा पूछा गया राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग अ लूप। अब यहाँ पर देखिए कि कंडीशन भी दे रहा है, क्या कह रहा है कि आपको एक प्रोग्राम राइट करना है, ठीक है ना, जिस किसका, फैक्टोरियल का, और क्या यूज कर रहा है, लूप का। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा लूप इस्तेमाल होगा, फॉर लूप इस्तेमाल होगा। तो बच्चों अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली सिंपल सा प्रोग्राम बना देंगे, और कुछ लोग इसी को स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, आप ये ध्यान रखिएगा कि जब तक आपसे ये ना पूछा जाए कि आप स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करिए, ठीक है ना, जब तक आपसे ये ना बोला जाए कि स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करके ये प्रोग्राम बनाइए, तब तक आप लोग स्कैनर क्लास का इस्तेमाल मत करिएगा। क्योंकि स्कैनर क्लास वाला जो प्रोग्राम होता है वो बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमने एक प्रोग्राम आपका ये वाला लिया है जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है, और एक ये वाला। अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट होती है तो आप बताइएगा, इस तरीके के एक दो क्वेश्चन पेपर और सॉल्व करा दिए जाएंगे। ठीक है, और ये वाले जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी मैं सॉल्व करा दूंगा। तो अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं, ये वाला देखते हैं, उसके बाद हम लोग डीबीएमएस वाला भी पूरा देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं भाई। देखिए, यहाँ पर हम लोग इस तरीके से नेटबीन ओपन कर लेंगे। नेटबीन कैसे ओपन करना है, जिस सिस्टम पे आप बैठेंगे वहां पर आपको नेटबीन मिलेगा, ये याद रखना। जावा सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, नेटबीन मिलेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपने सर्च बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पर, ठीक है ना, आपके आपके कंप्यूटर में यहाँ पे सर्च बॉक्स दिया जाएगा। सर्च बॉक्स पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे बेसिकली नेट बीन्स। ठीक है, तो नेट बीन जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है ना, इसी तरीके से आपको सॉफ्टवेयर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, नेटबीन। तो अब जब आप उसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। ये पेज जो है वो ब्लैंक है, मैंने आप लोगों को टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने प्रोग्राम पहले ही लिख रखे थे। तो इस तरीके से मिलेगा। अब आपको करना क्या है, किस तरीके से आपको प्रोग्राम स्टार्ट करना है। ठीक, सबसे पहले आपको करना है फाइल ओपन करना है, फाइल पे जाना है और न्यू प्रोजेक्ट लेना है। ये ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से करना है, न्यू फाइल नहीं, न्यू प्रोजेक्ट लीजिएगा। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर आ गया आपका, ये चीजें जो है ऑलरेडी सिलेक्टेड होंगी आपके ब्राउजर में, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा। फिर आप यहाँ पे जाएंगे और नेक्स्ट क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करेंगे सबसे पहले आपसे पूछेगा प्रोजेक्ट का नेम। यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, आप चाहें तो आपका जो प्रोग्राम है आप उस प्रोग्राम का नाम भी दे सकते हो। नाम दे के आप यहाँ पर क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। जैसे ही फिनिश करेंगे तो इस तरीके से आपका प्रोसेस हो जाएगा क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, और प्रोसेस होने के साथ साथ आपका जो है इस तरीके से एक नया फाइल ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दो तीन लाइनें आपकी बाय डिफॉल्ट इसमें लिखी हुई मिलेंगी आपको, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको लिखी हुई पहले से मिल जाएंगी। राइट, ये तो ये हो गया आपका क्लास। याद रखिएगा कि जब अगर आपको जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसमें जो क्लास है, ठीक है ना, तो अगर ये एक बार बन के रेडी हो गया तो इसका मतलब ये नाम यहाँ पर डिफाइन हो गया। अब आप इसमें चेंजमेंट मत करिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जावा एप्लीकेशन 3 लिखा है तो कोई बात नहीं, जावा एप्लीकेशन लिखा रहने दीजिए। क्लास का काम सिर्फ ये होता है कि आप डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, और ये आपकी जो लाइन होगी वो एज इट इज रहेगी, तो यहाँ पर कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो लाइंस होती हैं, ये लाइंस होती हैं बेसिकली कमेंट्स के लिए। अब आप सभी को पता है कि हम कमेंट्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। कमेंट्स का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं, अगर हम कोई लाइन डिफाइन कर रहे हैं तो हम बच्चों को या अपने यूजर को ये समझा सकें कि हमने ये लाइन या फिर ये सिंटेक्स या फिर ये कोड किस लिए लिया है। राइट, चलिए, तो अभी देखिए हमने यहाँ पर दो प्रोग्राम ऑलरेडी बना के रखे हैं, दोनों फैक्टोरियल के हैं। पहला आपका स्कैनर क्लास है और दूसरा विदाउट स्कैनर क्लास है। तो पहले हम लोग विदाउट स्कैनर क्लास देखते हैं क्योंकि कितना सिंपल सा है। और पहले ये भी समझ लेते हैं कि फैक्टोरियल एक्चुअली में होता क्या है। आधे बच्चों को तो यही नहीं पता होगा कि फैक्टोरियल होता क्या है, इसका आउटपुट क्या आएगा। राइट, तो यहाँ पर ये हमारा प्रोग्राम है और हम लोग स्टार्टिंग से चलते हैं। ये हमारी आ गई पहली लाइन। राइट बच्चों, देखिए ये हमारी पहली लाइन। हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिखा, सबसे पहले हमने यूज किया अपना क्लास। ओके, तो यहाँ पर देखिए पब्लिक क्लास और हमने लिखा है विदाउट स्कैनर क्लास। यहाँ पर आप एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, ये मैंने क्लास लेते वक्त ही इसका नाम दिया था विदाउट स्कैनर क्लास। जहां पर आपने आपसे प्रोजेक्ट नेम पूछा गया था ना, उस जगह पर अगर आप देते तो यहाँ पर विदाउट स्कैनर क्लास आता। ठीक है, उसके बाद आपका ये लाइन आपकी सेम रहती है और ये सभी प्रोग्राम में कॉमन रहती है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। ठीक है, अगर आप लोगों ने क्लास ज्वाइन की है तो उसमें आपको पता होगा कि हम पब्लिक का इस्तेमाल क्यों करते हैं, स्टैटिक का इस्तेमाल क्यों करते हैं, वाइड का क्यों करते हैं, मेन का क्यों करते हैं, और इनका क्या क्या काम है, और क्लास का क्या काम है। ये सारी चीजें हमने वहां पर डिफाइन कर रखी है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, हमने स्कैनर क्लास नहीं लिया है इसलिए हमने यहाँ पर पहले ही डिफाइन कर दिया
इंट नंबर इक्वल 5, यानी कि अभी हम जो फैक्टोरियल निकालेंगे वो किसका होगा, 5 का निकालेंगे। ठीक, अब यहाँ पर कंडीशन देंगे भाई, कंडीशन देनी पड़ेगी। मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे 5 की जगह पर कोई यूजर आपका -5 दे देता, तब क्या होता। तो जो फैक्टोरियल होता है वो आपके हमेशा नंबर्स का निकाला जाता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी कि इफ नंबर इज लेस देन 0, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर है जिसका जिसकी वैल्यू 0 से भी कम है। अगर आपको पता है कि हम 0 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो क्या होगा, 0 × 0 इक्वल टू 0 ही रहेगा, तो कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, ठीक है। अब अगर -5 का निकालेंगे तो 0 से जो माइनस वाली वैल्यू होती है उनका फैक्टोरियल नहीं निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जैसे ही अगर आपकी कोई वैल्यू आपने दी और वो वैल्यू क्या है, 0 से भी छोटी है, तो आपका सिंपल सा ये प्रिंट होकर आ जाएगा कि फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स, राइट। अब अगर ऐसा नहीं है, पॉजिटिव नंबर दी गई है, अगर पॉजिटिव नंबर दी गई है देन क्या होगा, लॉन्ग फैक्टोरियल 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या दे दिया, कंडीशन दे दी क्या, इंट 1, यानी कि फैक्टोरियल किससे स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। और ये देखिए जहाँ पे ये नंबर डिफाइन किया ना हम लोगों ने, ये नंबर, अब ये क्या होगा कि हमारा जो आई स्टार्ट होगा कहाँ से, 1 से स्टार्ट होगा, और 1 से स्टार्ट होने के बाद कहाँ तक जाएगा, लेस देन और इक्वल टू नंबर, समझ रहे। और आई प्लस प्लस, अब हम इस लाइन को पहले समझ लेते हैं कि बेसिकली इस लाइन का काम क्या होता है, क्यों ये दिया गया है। देखो इस वाली लाइन का जो फॉर लूप हम लोगों ने इस्तेमाल किया है उसका क्या काम है, देखो यहाँ पर इंट दिया गया है आई, इंट इक्वल आई इक्वल 1, तो ये आपका क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, यानी कि हम लोग जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और जैसे कि यहाँ पर दिया गया था नंबर, यहाँ पे जो नंबर लिया ना, ये नंबर, इस नंबर को अगर मान लेते हैं यहाँ पर क्या है 5, तो जो फैक्टोरियल हम लोग निकालते हैं बेसिकली वो कहाँ तक जाता है, जैसे 5 का निकालना है तो हम यहाँ पर लेंगे 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ये लेंगे ना। तो इसीलिए वो कहाँ तक जा रहा है, इक्वल टू और लेस देन टू नंबर, ठीक है ना, यानी कि इक्वल टू या फिर यानी कि यहाँ पर जो 5 है तो ये वाला जो होगा आई क्या होगा, वो जाएगा किसके, 5 के बराबर तक, यानी कि 5 तक जाएगा। और आई प्लस प्लस का मतलब क्या है, हर बार इसकी एक वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी कि 1 से 2, फिर 2 में 1 ऐड होगा 3, 3 में 1 ऐड होगा 4, यानी कि ये जो आई प्लस प्लस काम कर रहा है वो फर्स्ट राउंड में क्या रहेगा, आई की वैल्यू 1, ठीक है। अब जब ये दूसरा राउंड लेगा तब क्या करेगा, प्लस ऐड हो जाएगा, तो अब यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी 2, फिर इसी तरीके से जब तीसरी बार जाएगा तो एक बार इसमें फिर से 1 ऐड करेगा, क्या हो जाएगा 4, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, और यहाँ पे जैसे ही इसको 5 मिल जाएगा ये यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल इक्वल मल्टीप्लाई बाई आई, तो यहाँ पर ये आ गया। तो द फैक्टोरियल ऑफ नंबर, यानी कि नंबर का मतलब ये यहाँ पे जो भी आप नंबर दोगे वो प्रिंट हो जाएगा इस फैक्टोरियल, ये हमने इसको प्रिंट करा लिया, राइट। तो जब हम लोग इसको 1 × 2 × 3 × 4 × 5 करेंगे तो आएगा 120, राइट। ये हो गया बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम, आपको कुछ नहीं करना है। अब आपके पास ये प्रोग्राम आ गया, अब आपको क्या करना है, एज इट इज आपको चलना है, और यहाँ पे कहाँ पर आ गए अब आप आ गए यहाँ पे, ठीक, ये आपकी कॉपी। अब इसको हम इरेज कर लेते हैं, या फिर फिलहाल कुछ समय के लिए इसको बंद कर देते हैं, ठीक। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपना क्वेश्चन डालेंगे। तो क्वेश्चन कौन सा था आपका, पहला। अब चाहे तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो नेक्स्ट पेज से। तो आपने क्वेश्चन डाल दिया, आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, 1 का यहाँ पर और वाला आपने यूज किया, तो यहाँ पर ऐसे डाल दीजिए और चाहे तो अगर आपको आपके पास टाइम हो तो आप क्वेश्चन भी पूरा पर लिख सकते हैं, ठीक है, आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं ब्लैक पेन से। तो क्वेश्चन क्या था, राइट अ प्रोग्राम इन जावा, राइट अ जावा टू प्रिंट फैक्टोरियल, टू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग लूप, यूजिंग लूप, ठीक। ये आपने लिख लिया। अब आप यहाँ पे डालेंगे क्या, आंसर, ऐसे आपने डाल दिया आंसर, यहाँ पे आप आ गए और यहाँ पर आपने डाल दिया आंसर, आंसर डाला। अब आंसर डाल के आप क्या करेंगे, आप अपने प्रोग्राम को यहाँ पर लिख देंगे, जो भी आपका प्रोग्राम है। हम्म, कोई सा भी आप पेन ले लीजिए। अब आप अपने प्रोग्राम को यहाँ पर लिख देंगे। तो आप अपने प्रोग्राम को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ऐसे, पब्लिक क्लास, ठीक है, फैक्टोरियल, और वही आपकी पब्लिक
स्टैटिक वॉइड मेन, ये ठीक। और यहाँ पर क्या ले लिया आपने, इंट ले लिया, इंट नम, नम ले सकते हैं इंट, मतलब यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने क्या लिया था, 5 लिया था, 5 ले लिया आपने, ठीक है। ये प्रोग्राम आपने लिख लिया। उसके बाद आपको क्या करना था, यहाँ पर आपको कंडीशन डिफाइन कर देनी थी। ठीक है, नंबर आपने ये दे दिया। अब आप यहाँ पर आप क्या कंडीशन दे रहे हो, यहाँ पर आप फॉर लूप डिफाइन करोगे, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद आप क्या करने वाले हो, फॉर लूप डिफाइन करोगे। यहाँ पर ये देखिए, आपका फैक्टोरियल 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या कर रहे हो, यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे लॉन्ग लिया है तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे लॉन्ग ही हो, लॉन्ग हो सकता है आपका, और आप इंट भी ले सकते हो, ठीक है, और डबल भी ले। तो यहाँ पर आपने क्या ले लिया, इंट फैक्टोरियल, इंट नंबर हो गया आपका, इंट फैक्टोरियल। और बच्चों ये सारे के सारे प्रोग्राम आपके फाइल में ऑलरेडी कराए गए हैं, ठीक है, वही प्रोग्राम होंगे। अब यहाँ पर हमें कंडीशन दे देनी क्या, फॉर कंडीशन, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, ताकि आपको कंडीशन अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर इंट आई इक्वल 1, यानी कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। और आपका आई जो रहेगा वो क्या रहेगा, लेस देन रहेगा, या फिर इक्वल टू रहेगा किसके, नम के, कौन से नम, इस वाले नम के, ठीक है। और फिर आई प्लस प्लस, राइट। बच्चों ये याद रखिएगा कि आपकी जो कंडीशंस होती है, फॉर लूप होगा या कोई भी लूप होगा, वो क्लोज नहीं होता है, राइट। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे से इसको टर्मिनेट किया हुआ है, वो यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होगा, ओके। फिर आपका आ गया फैक्टोरियल, फैक्टोरियल इक्वल टू आई, आई, ओके। फिर अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग ये फैक्टोरियल निकाल लिया ना इसका, अब फैक्टोरियल को क्या कराएंगे, प्रिंट करा लेंगे, राइट। तो प्रिंट कराने के लिए आप सभी को पता है हम कौन सी लाइन लगाते हैं, सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये सिर्फ प्रिंट से भी हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, लेकिन किसी किसी सिस्टम में फंस जाता है तो आप प्रिंट एलन पूरा यूज करिएगा। और फिर उसके बाद आपका आ गया मैसेज, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, मैसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैसेज आप किसी भी कलर किसी भी तरह से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल स्मॉल उसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने दे दिया फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ प्लस नम, यानी कि आप यहाँ पे जो मैसेज प्रिंट होगा वो क्या प्रिंट होगा, फैक्टोरियल ऑफ नम। यानी कि यहाँ पे जो नंबर आपने लिया है वो, लाइक 5, अगर हमने यहाँ पे 5 लिया है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा ना, फैक्टोरियल ऑफ 5, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से आप प्लस देंगे, प्लस इज, अब ये वाला जो फैक्टोरियल था जहां पे हम लोगों ने फैक्टर निकाला हुआ है, राइट, इसको हम प्रिंट करा लेंगे प्लस करके फैक्टोरियल, ओके। और इसको क्लोज कर देंगे। और हमने कितने ब्रैकेट्स ऑन किए थे, 2 किए थे, तो 2 हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, राइट, ऐसे, ठीक है, ये 2 क्लोज हो गए। अब ये इतना तो हो गया, यानी कि जो प्रोग्राम आपने अपने सिस्टम में लिखा है वो एज इट इज यहाँ पे क्या करा देना है, प्रिंट करा देना, जैसा का जो आपने प्रोग्राम उधर लिखा है सेम एज आपने इधर इसको प्रिंट करा दिया, राइट। प्रिंट हो गया भाई। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेन काम क्या आता है, मेन आता है आपका आउटपुट। बच्चे क्या करते हैं, प्रोग्राम तो लिख देते हैं, उसका आउटपुट नहीं लिखते हैं, और फिर क्या करते हैं कि बाद में उसको गलत कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐसे लिख देना है, हेडिंग डालनी है आउटपुट, ठीक है। ऐसे क्या डालनी है, हेडिंग आउटपुट। अब यहाँ पर देखिए जो हम लोगों ने प्रोग्राम रन कराया था उसका आउटपुट क्या आया था, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, रन द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, सेम एज आपको यहाँ पे प्रिंट करा देना है, सेम एज आपको यहाँ पे लिख देना है कि क्या, द फैक्टोरियल, द द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल टू 120, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश, ठीक है। अभी आपको पूरी तरीके से कॉपी लिखने समझ में आ गई, क्लियर। अब हम ये भी देख लेते हैं, हम हालांकि दूसरा प्रोग्राम कॉपी पे नहीं लिखेंगे, लेकिन ये भी देख लेते हैं कि अगर यही वाला सेम प्रोग्राम आपका उसमें पूछा जाता कि स्कैनर क्लास से बनाना है, देन आपको कैसे करना था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने स्कैनर क्लास से भी इसको बना के रखा हुआ है, ये देखिए।
अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि जब भी हम लोग स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करते हैं तो स्कैनर क्लास में हमेशा क्या इस्तेमाल होता है आपका, सॉरी, स्कैनर क्लास में हमेशा इस्तेमाल होगा आपका स्कैनर इंपोर्ट डॉट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, राइट। तो इसका हमें इस्तेमाल करना ही करना है। अब यहाँ पर देखिए फिर से वही लाइन आपकी, पब्लिक क्लास फैक्टोरियल कैलकुलेटर दिया हुआ है हमने यहाँ पे, क्लास का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं और उसके बाद फिर आपकी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, और ये सेम रहेगा, इसका कोई इश्यू नहीं है। फिर हमको यहाँ पर देखिए लिखना है स्कैनर, ये लाइन आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये स्कैन कराना है तो, ठीक है ना। आप लोगों ने अगर क्लास ली होगी तो आप सभी को ये सब बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, ठीक है ना। स्कैनर यहाँ पर SC भी आप दे सकते हो, स्कैनर भी लिख सकते हो पूरा, और SC भी दे सकते हो, ठीक है ना। ये याद रखना, ये वाला स्कैनर का S कैपिटल रहेगा और इसका S स्मॉल रहेगा। तो SC इक्वल न्यू कर सकते हो या स्कैनर इक्वल न्यू स्कैनर, और यहाँ पे सिस्टम डॉट इन, ठीक, ये हो गया। ये देखिए ये क्या, ये प्रॉम्प्ट टू द यूजर टू इंटर अ नंबर। अब यहाँ पर आपने क्या दिया, एक प्रॉम्प्ट दे दिया ताकि यूजर आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन या प्रिंट से भी काम हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि सिस्टम का S हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है, बाकी सब स्मॉल लेटर में रहेगा। फिर यहाँ पर इंटर अ नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक। अभी हम लोग ये रन करके भी दिखाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें वो यूजर से नंबर भी स्कैन करा लेना है, ठीक। तो इस लाइन से क्या होगा, इस वाली लाइन से आपका वो आपका स्कैन कराएगा क्या, इंट। अब यहाँ पर क्या स्कैन करा रहे हैं, इंटीजर ना। तो सबसे पहले हमने क्या दे दिया, इंट, क्या स्कैन करा रहे हैं, नंबर, तो यहाँ पे नंबर दे दिया इक्वल स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। अभी याद रखने का कि नेक्स्ट इंट में स्कैनर का S पूरा स्कैनर स्मॉल लेटर में रहेगा, डॉट के बाद नेक्स्ट जो रहेगा वो स्मॉल में रहेगा, लेकिन इंट जो रहेगा उसमें स्पेस नहीं है और I कैपिटल, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है, यही थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है बच्चों के लिए। तो वो कंफ्यूजन कर देते हैं या लिखने में गलती कर देते हैं कि स्कैनर का पूरा स्कैनर आपका स्मॉल लेटर में रहेगा, डॉट लगेगा, नेक्स्ट रहेगा और इंट रहेगा, और नेक्स्ट इंट में कोई स्पेस नहीं रहेगा, और इंट का आई कैपिटल रहेगा, इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक। फिर वही कंडीशन, इफ नंबर इज लेस देन 0, अगर नंबर आपका 0 से छोटा है तो वही सिंपल सी लाइन आपकी प्रिंट हो जाएगी, क्या, फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड एज द नेगेटिव नंबर्स, राइट। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो लॉन्ग फैक्टोरियल इक्वल 1। अब बिल्कुल आपका प्रोग्राम जो है वो उसी तरीके से लगभग बनेगा। अब यहाँ पर देखिए आपका फैक्टोरियल स्टार्ट हो गया, फिर आपने वही सेम लाइन ले ली, इंट आई इक्वल 1 और आई इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू नंबर और आई प्लस प्लस फैक्टोरियल, और यहाँ पे हमने प्रिंट करा लिया सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, ठीक। अब यहाँ पर हम इसको रन करा लेते हैं। तो रन कराने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करके आप यहाँ पे रन फाइल पे आ जाएंगे, या फिर यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आपको रन दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे रन क्लिक करेंगे तो आप रन कर सकते हो। और इसके अलावा भी आपको यहाँ पर देखिए ये रन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो रन अ प्रोजेक्ट, तो कई जगह से आप रन करा सकते हो। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले रन हो गया और आपसे पूछ रहा है कि इंटर और नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक। हम यहाँ पर चाहे तो पहले 5 रख सकते हैं, या पहले 5 रखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आउटपुट हमारा सेम है। हमने 5 किया और इंटर प्रेस किया, देखिए द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, राइट। अब इसी को आप दोबारा भी रन करा सकते हो और दूसरा आउटपुट ले सकते हो। हमने फिर से रन कराया, ठीक, इंटर, इस बार हमने प्रिंट कराया 10, एक सेकंड देखो, सॉरी, और इसको हमने इंटर करा दिया। तो देखिए यहाँ पे द फैक्टोरियल ऑफ 10 इज कितना हो गया, 3,62,000, नहीं सॉरी 36,28,800, ठीक है। और फैक्टोरियल ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा, ऐसे आपका 1 का मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 और फिर 10। आप इसको करके देख लीजिएगा, आपका आउटपुट जो है वो यही आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारी बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमको करना है कहाँ पर, डीबीएमएस में। कहाँ करना है, डीबीएमएस में। चलिए तो डीबीएमएस पहुंचते हैं हम लोग, यहाँ पे जाइएगा और इसको ओपन कर लेते हैं। ऐसे ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपसे पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। तो पासवर्ड में मेरा पासवर्ड यहाँ पे अलग है, आपके स्कूल का जो पासवर्ड है वो रूट है, स्मॉल लेटर में ROOT, रूट, रूट लिख करके एंटर करेंगे, इस तरीके से आपका खुल जाएगा। तो सबसे पहले आपको डेटाबेस क्रिएट कर लेना, तो क्रिएट डाटाबेस, ठीक है। अब यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस, अब डेटाबेस का नाम जो भी नाम आपको देना है वो आप दे सकते हो। तो हमने यहाँ पर एक मोहन ले लिया, राइट, और यहाँ पर एंटर कर दिया। तो यहाँ पर देखिए मोहन के नाम से डेटाबेस बन गया, ठीक। अब हमें क्या बनाना है, टेबल बनाना है। तो भाई टेबल कौन सी बनानी है,
यहाँ पे देखिए, आइए, ये रहा। तो ये आपको टेबल बनानी है, टेबल एम्प्लॉय। ठीक है, क्या बनाना है आपको? टेबल एम्प्लॉय बनानी है। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं और बनाते हैं इसको फटाफट। क्योंकि पहली क्वेरी जो 5 नंबर की है वो क्या दिया रहा है? राइट अ क्वेरी टू क्रिएट अ एम्प्लॉय इन्फो टेबल। तो चलिए हम लोग बनाते हैं चल के। तो सबसे पहले टेबल क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम क्या देना है? एम्प्लॉय, EMPLOY। ठीक, ये तो हमने दे दिया। अब इसके बाद हम अपना टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करने वाले। क्या डिफाइन करने वाले? स्ट्रक्चर। चलिए स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं भाई। सबसे पहले आपका क्या है? एम्प्लॉय आईडी है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, हमने ऐसे ही स्मॉल लेटर में बना ले रहे हैं बच्चों, आप कैपिटल लेटर में अच्छी तरीके से बनाना। यहाँ पर आपको क्या रखना है? इंट रखना है। ठीक है, अब देख लीजिए एक बार टेबल को अच्छे से, ताकि आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आए। ये एम्प्लॉय आईडी है, ये एम्प्लॉय टेबल है। ये आपका पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम, फिर चौथा कॉलम, पांचवा, सिक्स और सेवंथ और एट, इस तरीके से है। ठीक है ना? चलिए टेबल को अच्छे से देख लिया। ठीक है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी हो गया आपका। फिर उसके बाद एम्प्लॉय नेम है, तो एफ नेम, ये आपका रहेगा वायर। ठीक है, आप वायर कैर भी रख सकते हो और कैर भी रख सकते हो। हमने यहाँ पे लिमिट इसकी दे दी 20। बच्चों जब भी आप एक फील्ड बना करके दूसरी फील्ड में शिफ्ट होंगे, ठीक है ना, तो आपको करना क्या होगा? ये ये एक है ना, तो यहाँ पर देखिए छोटा सा हमने कॉमा लगाया हुआ है। आपको इस तरीके से कॉमा जरूर लगाना है, ताकि एक फील्ड ये कंप्लीट हो जाए। ये हो गया आपका फील्ड नेम, ये है आपका फील्ड नेम नेम, और ये है आपका डेटा टाइप। क्या है? डेटा टाइप। ओके, फील्ड नेम एंड डेटा टाइप, राइट। तो आपका एम्प्लॉय एफ नेम हो गया। फिर उसके बाद एम्प्लॉय एल नेम, मतलब एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, उसके बाद आपका एम्प्लॉय लास्ट नेम। इसका भी हम क्या रखेंगे? वायर क्या रखेंगे? इसको भी हम 20 दे देते हैं। बच्चों फील्ड नेम और डेटा टाइप में हमेशा स्पेस रखिएगा। ठीक है, फिर आपका आ गया डिपार्टमेंट, डिपार्ट डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट में आपने रखा हुआ है, इसको आप चाहे तो कार भी दे सकते हैं। कार दे दिया मैंने, और इसमें लिमिट दे दी हमने 5 की। ठीक है, फिर आपका आ गया प्रोजेक्ट, PRO प्रोजेक्ट। इसमें भी हमने दे दिया आपका कैर, और इसकी भी लिमिट दे दी हमने 5, क्योंकि 2 डिजिट स्टोर है। फिर उसके बाद आपका दे दिया एड्रेस, ARESS। ठीक है, वायर कैर, एक सेकंड इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक, वायर कैर, फिर यहाँ पे मैंने ब्रेकेट ऑन कर लिया, इसको भी दे दिया 30 दे दिया। मान लीजिए कि किसी का एड्रेस बड़ा है। ठीक है, और वायर कैर के बाद हमने दे दिया, सॉरी, एड्रेस के बाद हमने दे दिया जेंडर। ठीक, जेंडर। अब जेंडर में भी हमने लगा दिया कैर, और यहाँ पे दे दिया 5। ठीक, अभी बच्चों हमारी टेबल जो है बन करके रेडी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको टर्मिनेट जरूर करेंगे। तो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, यानी कि हम टेबल क्या कर रहे हैं? एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें पहला कॉलम हमारा एम्प्लॉय आईडी, दूसरा एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट, एड्रेस एंड जेंडर। ये हमारे क्या है? ये है हमारे डेटा टाइप्स, फील्ड्स। ठीक है, इंटर करते हैं। एरर आ गया, सॉरी बच्चों, एक्चुअली में यहाँ पे एक प्रॉब्लम था। हम लोगों ने जो डेटाबेस बनाया, तो सबसे पहले डेटाबेस बनाने के बाद हमें डेटाबेस सिलेक्ट जरूर करना पड़ता है। मैं भूल गया था, तो यहाँ पर सिलेक्ट, सॉरी, सिलेक्ट यूज करेंगे। क्या करेंगे? यूज। और डेटाबेस का क्या नाम था? मोहन। ये याद रखिएगा कि यहाँ पर यूज डेटाबेस मोहन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यूज मोहन, राइट। और यूज कर लिया, डेटाबेस चेंज लिख के आएगा। फिर हम लोग इस अपनी क्वेरी को फिर से रन करा देंगे। तो देखिए आपकी क्वेरी रन हो गई। ठीक है, इसका मतलब आपकी टेबल बन करके रेडी हो गई। अभी तक आपको आउटपुट में कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक, लेकिन देखिए अभी क्या है कि अभी हम लोगों को डेटा भी फिल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कुछ डेटा आपका फिल कर ले रहे हैं, 2-3 डेटा, बाद में बाकी देखा जाएगा। या फिर हम डेटा फिल कर ले रहे हैं, क्योंकि ये आपसे प्रोजेक्ट क्वेश्चन में तो आपसे नहीं पूछा गया है डेटा फिल करने के लिए, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर डेटा फिल करना पड़ेगा, वही तो डेटा आप यहाँ पे एक्सेस करें। बच्चों देखिए कि अभी जो हम लोगों ने क्वेरी रन कराई थी उसमें एरर आ गया था। एक्चुअली इसमें मिस्टेक ये हो गई थी कि हम लोगों ने वैल्यूज नहीं लिखा था, राइट। तो वैल्यूज जो था बच्चों, वो वैल्यूज लिखना जरूरी है, क्योंकि आप जो इंसर्ट करा रहे हैं वो क्या इंसर्ट करा रहे हैं वो आपको बताना पड़ेगा डेटाबेस को। तो यहाँ पर वैल्यूज मेंशन करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वैल्यूज, जैसे आप वैल्यूज को लिखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्वेरी ओके। ठीक है ना, वन रो इफेक्टेड। अब देखो ये हमने एक बार में एक डेटा इंसर्ट करके आपको दिखाया है। अगर यही हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट कराने, देन हमको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो एक एक बार अगर आप एक एक करके लिखोगे तो बहुत ज्यादा मैटर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इतना आपने काम कर लिया, इतना आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक, अपनी कॉपी को पिक करिए और इतना आप लिख लीजिए यहाँ पे। कॉपी कहाँ पे थी? यहाँ थी आपकी, राइट, ये रही। अब यहाँ पर क्या करना है? यहाँ तक तो आपका हो गया था, सॉरी,
यहां तक हो गया था, आपने इतनी कॉपी आपने लिख ली थी, राइट, इतना आपने लिख लिया था। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको करना क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पर आपको डालना है क्या? यहाँ पे आपको डालना है क्वेश्चन नंबर 2, क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, नंबर 2, ठीक। और यहाँ पे लिख देना है ऐसे, आपको कौन सी टेबल आप बना रहे हैं, एम्प्लॉय। देखिए आपके क्वेश्चन में दिया गया दोनों में एम्प्लॉय टेबल ही बनाई है, लेकिन एम्प्लॉय ही आपने, तो यहाँ पे टेबल लिख दीजिए एम्प्लॉय, और वाला नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आप इतना ही लिख दीजिए कि टेबल, टेबल एम्प्लॉय, राइट, आपने टेबल एम्प्लॉय लिख दी, ठीक। और सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है, आंसर ए, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए आंसर ए। आंसर ए में देखिए आपसे क्या पूछा है कि राइट अ क्वेरी टू क्रिएट अ एम्प्लॉय टेबल, ठीक। तो आप आंसर में लिख दीजिए, सिंपल से लिख दीजिए, दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर जैसे हम लोगों ने अभी प्रैक्टिकल किया, तो वहाँ पे डेटाबेस बनाना जरूरी है, यहाँ पे हमारा डेटाबेस बनाना जरूरी नहीं है, राइट। तो यहाँ पर आप सिंपल से लिख सकते हो क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, आप कौन सी टेबल बनानी थी, एम्प्लॉय, ठीक। ऐसे ब्रैकेट ऑन कर देंगे। सबसे पहले क्या था आपका, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी, इसका डेटा टाइप क्या था, इंट, स्पेस इंट, सॉरी ऐसे कॉमा लगाएंगे, यहाँ कॉमा लगेगा बेटा, ठीक है, इंट लिख दिया, कॉमा लगेगा, ठीक, ये हो गया। उसके बाद दूसरा आपका था एम्प्लॉय एफ नेम, तो यहाँ पे एम्प्लॉय एफ नेम, हमें ये याद रखिएगा कि फील्ड्स में जो भी आप फील्ड नेम देंगे उसमें स्पेस नहीं होता है, और स्पेस देना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, अंडरस्कोर, ठीक। तो एफ नेम कैसा था, वायर कैर आपने दे दिया, वायर कैर 20, देन कॉमा, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका एम्प्लॉय एल नेम, एम्प्लॉय एल नेम, राइट, इसका डेटा टाइप वायर कैर दे दिया, क्या देना है 20, ओके। फिर यहाँ पे कॉमा लगा दिया ऐसे। फिर उसके बाद आपका क्या था, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में भी आपने क्या दे दिया, वायर कैर, कैर दोनों आप कुछ भी दे सकते हो, कैर दे दो चाहो तो, कैर दे दिया, इधर डिपार्टमेंट ज्यादा बड़ा नहीं है, आप इधर 10 दे सकते हो, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद प्रोजेक्ट है आपका, प्रोजेक्ट, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर ये कॉमा ऐसे ही लगेगा, कॉमा ऐसे लगेगा, टर्मिनेटर नहीं लगेगा। प्रोजेक्ट में भी आप कैर दे सकते हो, कैर दे दिया, इधर भी हमने 10 रख दिया, ठीक। प्रोजेक्ट के बाद आपका एड्रेस है, यहाँ पर एड्रेस, एड्रेस, और एड्रेस में वायर कैर दे दो आप, वायर कैर हो गया। यहाँ पे 30 40 50 जो भी आपको देना है आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपसे डीओबी मांगा गया तो आप यहाँ पे डीओबी रख दो, डीओबी का डेटाबेस, डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो आपका ये रहेगा, हाँ डेट पूछा ना, तो डेट आप यहाँ पे इसका डेट रख दो, ठीक है, डेट हो गया। डेटा टाइप, सॉरी इस तरीके से। उसके बाद आपसे पूछा है जेंडर, जेंडर, जेंडर क्या है एफ, सॉरी जेंडर क्या है, जेंडर रहेगा आपका क्या, रख दो, ठीक है, क्या रख दिया, इधर 5 कर दो। और ये आपका क्लोज हो गया। देखिए आपने एक ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज किया था ना, और फिर आपको यहाँ पर एक ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर आप ऐसे क्या लगा दोगे, टर्मिनेटर लगा, तो ये हो गया आपका ए का आंसर, ठीक है, ये हो गया आपका ए का आंसर, ठीक। अब यहाँ पर नीचे आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप आंसर बी लिखेंगे। आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर बी। लेकिन अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आउटपुट्स लिखते चलेंगे, ठीक है, जो भी आपके आउटपुट्स बनते चलेंगे वो आउटपुट लिखते चलेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग डेटा इंसर्ट कर लेते हैं प्रॉपरली। तो हमारा एक डेटा इंसर्ट हो गया था, अब हम लोग दूसरा डेटा इंसर्ट करते हैं चल करके, थोड़ा सा, ताकि हम लोगों को अपनी स्क्रीन ब्लैंक मिले थोड़ी सी, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग अपना बाकी का जो रिकॉर्ड होगा वो यहीं पर इंसर्ट करा लेंगे, ठीक। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमारा जो दूसरा है दो, ठीक है, कॉमा, स्पेस, उसके बाद संजय के बाद अनन्या, ANA,
यहाँ पे बच्चों हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे टर्मिनेटर ना लगा के सिर्फ कॉमा लगाएंगे, ठीक है, सिर्फ कॉमा लगा देंगे, स्पेस, और स्पेस के बाद फिर से ब्रैकेट ऑन कर लेंगे, फिर यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड हो गया 3 कॉमा, आपका हो गया रोहन, दीवान, बच्चों देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक बार फिर से लिख लिया पूरा। पहले इस लाइन को समझ लीजिए कि किस तरीके से मैंने लिखा है। देखिए पहली लाइन तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी कि यहाँ से आपने इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज लिखा और आपने एक लाइन में डेटा लिख दिया, लेकिन अगर आप एक एक लाइन करके डेटा रिकॉर्ड फिल करोगे ना तो आपको पूरा बार बार ये लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आपने को सारा का सारा डेटा एक साथ लिखना है तो आपने क्या किया, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज वैल्यूज, ठीक है ना। हमने यहाँ पे 2 से स्टार्ट किया, देखिए आपने रिकॉर्ड फिनिश किया। अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पर देखिए क्या यूज किया, टर्मिनेटर यूज किया, सेमीकोलन, बट यहाँ पर हमने क्या यूज किया, सिर्फ कॉमा, कॉमा किया, ब्रैकेट ऑन किया और फिर से पूरा सेम रिकॉर्ड हमने यहाँ पे फिल किया, और फिल करने के बाद फिर यहाँ पे कॉमा लगाया, देखिए फिर उसके बाद हमने यहाँ से स्टार्ट किया, और जब हमारा फिर यहाँ पे देखिए कॉमा करके फिनिश कर दिया लास्ट 5 हमने, और जब हमारा पूरा रिकॉर्ड हो गया तब हमने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे हमने लगा दिया आपका सेमीकोलन, ठीक है। तो ये इतना करने के बाद आपको बस क्या कर देना है, एंटर कर देना है। हम लोग एंटर करते हैं और हमारा देखिए आपका क्वेरी ओके हो गया, ठीक है। 4 रो आपकी थी, 4 के चारों डेटा इंसर्ट हो गए। अब हम लोगों को क्या करना है, क्वेरी रन करानी है, क्वेरी मतलब अब हम लोगों को बनानी स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बी से स्टार्ट करते हैं। अब आप पहले क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं कि क्या कह रहा है। यहाँ पे आए और ये रहा, ए तो हमारा हो गया था, बी पे आते हैं, सॉरी, ठीक है, बी पे आते हैं थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा जूम कर देते ताकि आपको ये सही से दिखाई पड़े, क्वेश्चन सारे सही से दिखाई पड़े। ये रहा, तो हम लोगों ने अभी टेबल वगैरह सब पूरा बना लिया है अच्छे से, ठीक है। अभी हम लोगों का क्वेश्चन आ जाता है क्या, बी क्या कह रहा है, राइट अ क्वेरी टू फेच अ नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन द डिपार्टमेंट एचआर, यानी कि नंबर ऑफ क्वेरी पूछ रहा है, ठीक है ना, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ये याद रखिएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ना कि एम्प्लॉय पूछ रहा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय पूछ रहा है, यानी कि कितने नंबर, लाइक 1 2 3 4, इस तरीके से। तो हमें इसके लिए क्या करेंगे, जब भी आपको डेटा निकालना होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, सिलेक्ट, SELECT, सिलेक्ट, और काउंट, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, COUNT। ये बच्चों फंक्शन है हम लोगों के, जो हम लोगों ने पढ़े होंगे क्लास में, अगर आप लोग क्लास में आए होंगे तो ने पढ़ा होगा इसको, काउंट, इस तरीके से। अब कहाँ से लेना है, फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, आप कंडीशन लगाएंगे, वेयर, वेयर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट इक्वल क्या है आपका, डिपार्टमेंट इक्वल HR, राइट। ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसको क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। तो क्वेरी को आप ध्यान से देख लीजिए, हमने क्या लिखा, सिलेक्ट काउंट, क्योंकि नंबर ऑफ पूछा ना, काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल HR, और एंटर कर देंगे। तो इस तरीके से आपका आ गया। अब करना क्या है बच्चों, कॉपी में कैसे करना है, देखो इसी चीज को हम लोग सीधा कॉपी ओपन करते हैं, सॉरी यहाँ पे, ठीक। आंसर 2 था, आंसर 2 आपसे पूछे तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे ऐसे लिख दोगे आंसर, क्या लिखना है, सिलेक्ट, सिलेक्ट काउंट, ब्रेकेट, स्टार, फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट इक्वल HR, ठीक है। अब लग रहा होगा कि वहां पर हमने सिंगल कॉमा यूज किया, यहाँ पर डबल, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, सिंगल डबल कुछ भी यूज कर सकते हो। अब देखो आउटपुट कैसा था, कुछ इस तरीके से था, राइट। आप इसी को सेम यहाँ पर ड्रॉ कर दोगे, जैसे इस तरीके से यहाँ पर है, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे, सॉरी यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे आउटपुट, ठीक। आउटपुट में क्या था, ऐसे था, 2 कॉलम थे आपके, ठीक है। कलर चाहो तो चेंज कर लेना, यहाँ पे था काउंट, और यहाँ पर क्या था, 2। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आउटपुट भी साथ में लिखते चलना है। फिर आपका आंसर सी, आंसर सी में देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राइट अ क्वेरी टू फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय
दैट बिगिन विद एस, यानी कि उन एम्प्लॉय के नाम बताने हैं जो एस से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो फिर से वही हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, क्या लिखेंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। सिलेक्ट एस्ट्रिक, बच्चे जो हम लोग स्टार मार्क बनाते हैं ना, इसी को हम लोग एस्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, वेयर लगाएंगे, क्या था आपका, एम्प्लॉय नेम। हम लोगों ने जो फील्ड बनाई थी वो देख लेना, आपका क्या था, एम्प्लॉय एफ नेम था शायद। ठीक है, तो हमने बनाई थी ई एम पी एम्प्लॉय एफ नेम, राइट। तो वेयर, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय एफ नेम इक्वल टू एम्प्लॉय एफ नेम लाइक एस, और यहाँ पर ऐसे परसेंटाइल लगा देंगे। एक सेकंड बच्चों, ये रहा। ठीक है, तो वेयर लाइक, और इसको इस तरीके से क्लोज कर देंगे। तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय एफ नेम लाइक, ठीक है, क्योंकि एस से पूछा ना, तो एस से जो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करा देंगे, ये आ गया। अब देखिए सेम एज आपको क्या करना है, क्वेरी वहां पे लिख देना है। ठीक है, अब इसी को यहाँ पर कॉपी ले लीजिए इस तरीके से, कॉपी पे पहले तो हम लोग आंसर लिखेंगे प्रॉपर, क्या, सिलेक्ट एस्ट्रिक, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है ना, वेयर एम्प्लॉय एफ नेम लाइक। ठीक, अब जिस तरीके का आउटपुट आपको दिया गया है, सेम एज आउटपुट हम लोग जो है यहाँ पर बना देंगे, ऐसे जो भी आपको दिया गया था ना, जो आपने अभी देखा कुछ इस तरीके से, ऐसे। यहाँ पर आपकी फील्ड्स नेम थी सारी, ठीक है, और उनके जो रिकॉर्ड्स थे वो 1 2 करके पहले आप देख लीजिए इस तरीके से, ये 1 संजय सोनिया और मेहरा और कुलकर्णी, इस तरीके से जो था। ठीक है, ये पूरा आपको इसे बना देना है। आइडिया हो गया आपको क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे आउटपुट लिख दिया। ठीक है, फिर आप आ जाते हैं आंसर डी की बात करते हैं। आंसर डी, आंसर डी में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चन डी में क्या पूछ रहा है, डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल द फीमेल एम्प्लॉय। अब फीमेल पूछा गया है, तो फिर से हम लोग क्या यूज करेंगे, सिलेक्ट ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो फिर से हम लोगों ने क्या किया, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, वेयर एम्प्लॉय। अब यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, क्या पूछा गया हम लोगों से, जेंडर पूछा गया, ठीक है ना, सिलेक्ट, केवल नाम नाम पूछा गया है, तो इसलिए एम्प्लॉय एफ नेम कॉमा एल नेम, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय वेयर, वेयर जेंडर, जेंडर इक्वल, ठीक है, जेंडर इक्वल एफ, इस सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एफ नेम यानी कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जेंडर इक्वल एफ। ठीक है, रन करा देना है आपको। तो ये इस तरीके से आ गया, तो फिर से आपको यही क्वेरी लिखनी है, और क्वेरी लिखने के बाद इस तरीके से आपको यहाँ पर बना देना है। तो क्वेरी में आपका आंसर सी हो गया, आंसर डी हो गया, डी में आपने वही लिखा, क्या, सिलेक्ट, सिलेक्ट एम्प्लॉय एफ नेम कॉमा एम्प्लॉय एल नेम, ठीक, फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक, वेयर जेंडर इक्वल एफ, ठीक है, क्लोज। और फिर उसी तरीके से यहाँ पर इस तरीके से आउटपुट डिजाइन कर देंगे हम लोग। ठीक है,
यहाँ पे क्या था, यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम था, यहाँ पर लास्ट नेम था, और यहाँ पे जो दो आउटपुट आए आपके, दो ये अनन्या और सोनिया, मिश्रा और कुलकर्णी। ठीक है ना, तो ये ऐसे लिख देंगे एज इट इज, जैसे आपका आउटपुट दिख रहा है लगभग वैसे आपको लिख देंगे। फिर हम लोग आ जाते हैं बच्चों ई की बात करते हैं, तो इसमें फिर से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ई में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पूछा गया है डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय हु आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट 2। तो सेम क्वेरी रहेगी जहां पर हम लोगों ने ये लिया था जेंडर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर प्रोजेक्ट इक्वल टू, उसको टर्मिनेट कर। तो इस तरीके से आ जाएगा बच्चों। फिर से आपको वही क्वेरी लिखनी है, हम आपकी क्वेरी कॉपी में क्वेरीज लिख के दे रहे हैं, बस आपको आउटपुट इसी तरीके से बनाना है जैसा आपको आउटपुट डिस्प्ले पे आता जाए। आप आउटपुट लिखते जाइएगा अपनी कॉपी में एक एक। तो आप आपका आउटपुट आ गया, डी मिल गया आपको। ठीक है, फिर इधर आगे आप आ जाएंगे, डी के बाद आपका आंसर नंबर ई हो गया, राइट। ई, ई में आप क्या लिखेंगे, सिलेक्ट सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉय वेयर प्रोजेक्ट वेयर प्रोजेक्ट इक्वल P2। ठीक है, और फिर वही आपका सिंपल सा आउटपुट जो भी आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आउटपुट वो आउटपुट, राइट। और जब तक क्वेरी ओके नहीं होता है बेटा, तब तक ये मान लीजिए कि आपकी क्वेरी रन नहीं करा रही है। उसके बाद फिर लास्ट आपका रहेगा एफ। ठीक है ना, लास्ट क्वेरी आपकी है एफ। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय हु लिव इन हैदराबाद। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट था, वहां पर हम लोग क्या कर देंगे, एड्रेस कर लेंगे, प्रोजेक्ट की जगह पर क्या कर देंगे, एड्रेस कर देंगे। ठीक है, सेम क्वेरी रहेगी ऊपर वाली, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, प्रोजेक्ट की जगह पर क्या कर देंगे हम लोग, एड्रेस, वेयर एड्रेस ए डबल डी आर ई डबल एस एड्रेस इक्वल हैदराबाद, एच वाई डी ई आर ए बी ए डी हैदराबाद। इसको क्लोज कर दीजिए यहाँ से, टर्मिनेट ऑलरेडी है, इंटर कर दीजिए। ये आ गया आपका बच्चों एम्प्लॉय आईडी। अब बस यही आपको क्वेरी लिख देनी और यही आउटपुट लिख देना है। बस आपको यहीं पे जा करके आपको क्या कर देना, यही क्वेरी लिख देनी। क्या लिख देना है आपको, सिलेक्ट सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर प्रोजेक्ट, सॉरी वेयर एड्रेस, वेयर एड्रेस एड्रेस इक्वल हैदराबाद। और फिर उसके बाद बच्चों जो यहाँ पे आउटपुट होगा, बस यहाँ पर वो आउटपुट दे करके जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा वो आप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल बच्चों मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको पूरी तरीके से प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कॉपी राइट करनी है। अगर बच्चों इसी तरीके के कई क्वेश्चंस या कई सारे पेपर्स का सोल्यूशन आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो हमको कि और सोल्यूशन चाहिए, तो मैं और वीडियोस पे बना दूंगा। ठीक है, और अगर इसी के बचे हुए क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपको चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो, तो मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।